हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ स्ट्रेट लाइंस। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस में हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस हमें ए, बी, सी और डी गिवन है। और इस क्वाड्रिलेटरल का हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एरिया फाइंड करना है। तो ये हम ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमारा ओ ओरिजिन हो गया और इसके बाद में ए पॉइंट क्या है -4,5, ये हमने ए पॉइंट पुट कर दिया। बी पॉइंट हमारा 0,7 है, ये हमने पुट कर दिया। एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 7 है। सिमिलरली हमने सी पॉइंट ले लिया, एक्स एक्सिस पे 5 है, वाई एक्सिस पे -5 है और डी पॉइंट भी हमने एज इट इज पुट कर लिया और इनको हमने क्या कर दिया, फिर ज्वाइन कर दिया। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने इस चैप्टर में के बेसिक्स में हमने ये पढ़ा है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड से इसको बड़ा इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर लूँ अगर, तो ये दो पार्ट के एरिया में ब्रेक हो जाएगा। ये टू पार्ट्स के ट्रायंगल के एरिया में ब्रेक हो जाएगा। ये ट्रायंगल 1 हो जाएगा और ये ट्रायंगल 2 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ट्रायंगल एरिया से सिंपली दोनों एरिया फाइंड कर लेंगे, ए बी डी और बी डी सी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो बच्चों हमने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला है +2 की मैथमेटिक्स में, फिर से हम पढ़ेंगे ये चीज़। अभी हम यहाँ पे सिंपली ये फार्मूला मेमोराइज कर लेते हैं। तो दो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ए बी डी, इधर ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी और इधर ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी आ गया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी में देखो x1, x1, x2 और x3 क्या है, ये पॉइंट पहले लिखने ज़रूरी है, नहीं तो एरर तो डेफिनेटली होगी ही होगी यहाँ। और y1, y2 और y3 भी हमें यहाँ लिखने ज़रूरी हैं, ये आपको पहले लिख लेना होगा। तो देखो ए से बी पे जाओगे, बी से डी पे जाओगे, तो ए के पॉइंट हमारे क्या हो गए, x1 y1 हो गए, x के पॉइंट हमारे -4,5 हो गए, बी के पॉइंट हमारे x2 y2 हो गए, 0 और 7 है ये फिगर में देखो। और x3 के पॉइंट क्या हो गए आपके, x3 के पॉइंट हमारे डी के पॉइंट हो गए जो कि -4, -2 है। अब फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 जो है ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे और हमारे डायरेक्टली एरिया आ जाएगा। Therefore एरिया इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 1/2 टाइम्स मॉड, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं होता इसलिए हमने मॉड लिया है। मॉड x1 की वैल्यू -4 है, -4 टाइम्स y2 -y3, तो y2 -y3, तो 7 -2 यहाँ 9 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस x2 टाइम्स y3 y1, तो y3 y1 यहाँ से -2 -5 -7। नेक्स्ट क्या है, प्लस x3 टाइम्स, x3 कितना है, x3 है -4, तो -4 टाइम्स कितना आ जाएगा, -4 टाइम्स y1 y2, y1 यहाँ पे कितना है 5 है और y2 कितना है 7 है, तो y1 y2 5 7 विच इज -2। इसको सॉल्व कर लो मॉड लगा के, ये आंसर आ गया। तो कितना आ गया, 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ 9 4 36, 9 4 36। बच्चों यहाँ x2 की वैल्यू ये स्किप हो गई है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू यहाँ 0 थी, ये 0 है, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, तो ये 0 आ गया, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया सेकेंड टर्म, प्लस थर्ड टर्म हो गया 8, ये 36 और 8 44 हो गया, 44 का हाफ कितना हो गया, 36 माइनस का है सॉरी, और 8 ये आ गया 28, 28/2, 28/2 कितना आ गया, ये 14,
14 स्क्वायर यूनिट्स, 14 स्क्वायर यूनिट्स आ गया इसका एरिया। नेक्स्ट पे आते हैं सेकेंड वाले केस में। BCD में देखो फिर से आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना बहुत ज़रूरी है। तो B के पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे, C के पॉइंट x2 y2 हो जाएंगे और D के पॉइंट x3 y3 हो जाएंगे। ये लिखने से काफ़ी इजी हो जाता है, x1 x2 x3 और सिमिलरली y1 y2 और y3, ये पॉइंट लिखने ज़रूरी हैं। तो पुट करते हैं ज़रा, देखो B के पॉइंट x1 y1 है तो B पे आते हैं 0,7 है और C के पॉइंट, यहाँ पे C है नेक्स्ट पॉइंट, तो C के पॉइंट x2 y2 बन जाएंगे। C हमारा है 5,-5, तो ये हम पुट कर देंगे 5,-5। इसके बाद D के पॉइंट हमारे क्या बन जाएंगे, x3 y3 बन जाएंगे, -4, -2। आपको साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, A से B, B से C, C से D ऐसे। तो यहाँ से एरिया, देयरफॉर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड, क्या है फार्मूला, फिर से यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली, 1/2 टाइम्स x1 टाइम्स 0 इंटू क्या है y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 9 आ जाएगा। तो ये टर्म तो वैसे 0 ही हो जाना है। नेक्स्ट प्लस x2 की वैल्यू आई है यहाँ से 5, x2 टाइम्स कितना आ जाएगा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 -2 -5 -7। नेक्स्ट प्लस x3 कितना है, -4 है, x3 कितना है, -4 टाइम्स कितना आ जाएगा बच्चों, -4 और फार्मूला क्या है, x3 टाइम्स y1 माइनस y2, तो y1 यहाँ पे आ रहा है हमारा 7 माइनस y2, 7 माइनस माइनस प्लस 5, 7 और 5 12 आ जाएगा। इसको मॉड से क्लोज कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे y3 माइनस y1 चेक करो ज़रा, y3 आया है -2 और y1 आया है 7, -2 और -7 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -9 है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लेना है -9। ये थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद सॉल्व कर लो ज़रा, तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2 टाइम्स, फर्स्ट टर्म तो हो गया 0, सेकेंड टर्म कितना आ गया, 9 5 45 -45 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 45 और दूसरा टर्म 12 4 60, ये भी आ गया -60, तो 60 और 45 ये आ जाएगा 93, तो ये 93 मॉड में है तो आंसर प्लस में आएगा 93/2। अब टोटल एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ले लेते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना है 14, ये भी स्क्वायर यूनिट्स लिख लो यहाँ, स्क्वायर यूनिट्स, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखना है, एरर मत करना, 14 प्लस 93/2। इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 14 2 28 आ जाएगा, 28 प्लस 93 विच इज 121, 121/2, सॉरी 121 है यहाँ पे, 121/2 और 121/2 मतलब 60.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया आ गया इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल हमें एक फार्मूला याद रखना है ये और अप्लाई कर देना है, और इसके साथ में ये भी याद रखना है कि एरिया जहाँ जहाँ पे भी आएंगे वहाँ वहाँ स्क्वायर यूनिट्स ज़रूर लिखना है। और दूसरा पॉइंट क्या था, जो भी सबसे पहले x1 y1 x2 y2 सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं एक साथ, तो कभी एरर नहीं होगी आपकी। तो इस तरीके से हमने ये एरिया फाइंड कर लिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज अलोंग y एक्सिस। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस कहाँ पे लाई कर रहा है,
वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो बच्चों हमने ये फिगर ले लिया है यहाँ पे। देखो ये साइड कितनी है, 2a साइड है और ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये हमने बेस ले लिया, BC को बेस, ये 2a है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो मिड पॉइंट है बेस का, वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो इस केस में ये हमारा ओरिजिन अगर है तो OB हमारा क्या हो गया? OB हमारा हो गया A यूनिट और OC भी हमारा A यूनिट हो गया। इक्वल हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा BC। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो हमने क्या किया, एक पॉइंट कहाँ ले लिया? A पे ले लिया पॉजिटिव एक्सिस में, आप नेगेटिव में भी ले सकते थे ये। तो ये हो गया हमारा BA विच इज़ 2A। सिमिलरली CA भी आप कह सकते हो 2A, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो बेस BC जितना था 2A उतना ही AB और AC भी होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट B तो हमें सब देखो गिवन है। अल्टीमेटली पॉइंट B की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉइंट B को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पहले x का कॉम्पोनेंट कोऑर्डिनेट लिखेंगे। x का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है? 0 है। फिर y का कोऑर्डिनेट कितना है? O से B का डिस्टेंस कितना है? A यूनिट है। तो ये हो गया A यूनिट, ये B का पॉइंट हो गया। अब C का कोऑर्डिनेट भी आई थिंक सो गिवन है। देखो x का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और O से C कितना है? -A यूनिट है, क्योंकि ओरिजिन से ये नेगेटिव में जा रहा है ना y एक्सिस में, तो ये -A यूनिट हो गया। तो B और C तो फाइंड हो गए। अब हम फाइंड करते हैं A के वर्टिसेस। तो A के वर्टिसेस के लिए इन राइट ट्रायंगल कौन से ले लेंगे? ABO ले लेंगे, ABO। तो बच्चों ABO में देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पाइथागोरस लगाते हैं ज़रा। AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहाँ से हम OA फाइंड कर लेते हैं। तो OA क्या हो जाएगा? OA इधर ही रहने दो, का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 2A, ये गिवन है 2A का स्क्वायर माइनस OB कितना गिवन है? OB हमें A गिवन था तो A का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 2 2 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर हो गया OA का स्क्वायर। अब अगर OA का स्क्वायर 3A स्क्वायर है तो हम यहाँ से OA फाइंड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? OA हो जाएगा रूट के अंदर 3A, राइट, रूट के अंदर 3A स्क्वायर। तो फ्री कर दो इसको रूट से, तो OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स A आ जाएगा, √3 टाइम्स A। ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी? OA की। तो A पॉइंट हमारा कितना हो गया? x एक्सिस हमारा कितना हो गया? √3 टाइम्स A हो गया। तो √3 टाइम्स A हो गया और x एक्सिस में आपको पता है y की वैल्यू 0 होती है, तो x एक्सिस 0 हो गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? मतलब आप कह सकते हो वर्टिसेस क्या आ गए? वर्टिसेस आ गए हमारे, A आ गया हमारा √3 A, 0, B आ गया हमारा 0, A, C आ गया हमारा 0, -A। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ लिख सकते हो इफ़ अगर ये A पॉइंट में नेगेटिव में लेता, नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इफ़ A लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आता तो क्या आ जाता बच्चों? यहाँ से अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में आता तो ये वैल्यू आ जाती नेगेटिव की, देन A पॉइंट फिर चेंज हो जाता, केवल A पॉइंट क्या हो जाता? -√3A, 0 हो जाता, x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, मतलब ये पॉइंट शिफ्ट हो जाता यहाँ पे कहीं, तो ट्रायंगल कुछ ऐसे बन जाता, राइट। तो मतलब ये लेफ्ट में आ जाता y एक्सिस के, बाकी A चेंज होता और B और C एज इट इज़ रहते। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 और Q x2 y2 है। फर्स्ट केस में PQ पैरेलल टू y एक्सिस है और सेकंड केस में क्या है? PQ पैरेलल टू x एक्सिस है। तो दोनों का सेपरेट केस क्रिएट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या इक्वेशन आएगी। देखो बच्चों, अगर इफ़ PQ पैरेलल टू
अगर पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अगर वाई एक्सिस अगर पैरेलल होता है तो इस केस में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, देन x2, इस केस में x2 इक्वल्स टू x1 होता है। और इसके बाद में एंड इक्वेशन क्या होती है इस केस में, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। इसके लिए हमें एक फिगर पहले एक ड्रॉ करना होगा, ग्राफ समझते हैं ज़रा। ये हमारी लाइन है x और y, और यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, देखो ये है रिक्वायर्ड लाइन। इसमें ये पॉइंट ले लो आप P और Q, ये ले लो पॉइंट P और Q, कहीं पे भी आप P और Q ले सकते हो। तो P और Q हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है, लाइन क्या थी यहाँ पे, PQ थी। PQ की जो इक्वेशन होगी वो मॉड ऑफ y2 माइनस y1 होगी, क्योंकि x2 माइनस x1 तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगी। और सेकेंड केस में क्या है, इफ़ PQ क्या है, PQ किसके पैरेलल था, पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल है x एक्सिस के, देन इस केस में y की वैल्यू सेम हो जाती है, y2 किसके इक्वल हो जाता है, y1 के। और एंड इक्वेशन क्या आ जाएगी इस केस में, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, इसके लिए भी हम एक ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट हो गया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। लेट वी अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ये P पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये Q पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, लाइन हमारी क्या है, PQ है, ये हो जाएगी मॉड ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आ जाएगी। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखना है बच्चों, जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस को और y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो y एक्सिस को हम, और एक्स देखो y एक्सिस को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसको आप मेमोराइज करके चलोगे, कोऑर्डिनेट। और x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। इस कोऑर्डिनेट से मत कंफ्यूज कर जाना, ये होता है एब्सिसा, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। कोऑर्डिनेट अलग है, कोऑर्डिनेट तो हमारा चैप्टर ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट ये ऑर्डिनेट वर्ड है ना, y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको अगर यहाँ x और y की वैल्यूज गिवन होती तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सीधी सीधी आप सॉल्व कर लेते और आपकी इक्वेशन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from the point 7,6 and 3,4। एक x एक्सिस पे हमें पॉइंट फाइंड करना है, कहाँ पे, x एक्सिस पे, जो कि 7,6 और 3,4 से इक्विडिस्टेंट पे हो। तो लेट वी अज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट P, जो कि x एक्सिस पे है, और x एक्सिस पे x की वैल्यू प्रेजेंट होती है, y 0 होता है। ये पॉइंट हमने ले लिया, और ये पॉइंट हमारा एक A पॉइंट है बच्चों, A पॉइंट है ये। A पॉइंट की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 7,6, 7,6 गिवन है। तो 7,6 हम यहाँ पे कहीं लेते हैं लाइक दिस, ये हमारा A पॉइंट है 7,6। और दूसरा पॉइंट क्या है, B पॉइंट गिवन है, और B पॉइंट की वैल्यू क्या है, 3,4 है। तो ये पॉइंट हमारे गिवन है, एक तो PA है, PA किसके इक्वल है, PB के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या गिवन है बच्चों, PA इक्वल्स टू PB, ठीक है, PA इक्वल्स टू PB गिवन है। अब हम क्या करेंगे, PA और PB की डिस्टेंस निकाल देते हैं और उसको इक्वेट कर देंगे। तो PA का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। PA के लिए आप फार्मूला लिखने से पहले यहाँ पे x1 y1 लिख लोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, x1 x2 और y1 y2 ये वैल्यूज़ हमेशा लिख लोगे तो प्लस माइनस की जो मिस्टेक होती है वो कभी नहीं होगी। तो XPA में देखो, P को हम x1 y1 ले लेते हैं, A को हम x2 y2 ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट 1 होता है, सेकंड पॉइंट को 2 लेते हैं। तो P की वैल्यू हमारी x है, x1 की वैल्यू x है और y1 की वैल्यू 0 है। सिमिलरली A पॉइंट क्या है बच्चों, A पॉइंट पे x2 y2 है, तो A पॉइंट हमारा 7,6 है,
ये क्या है 7,6 है। तो ये x1 है x2 है 7, y2 है 6। अब डिस्टेंस फार्मूले से PA की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हम डिस्टेंस फार्मूले को यहीं पे ले लेते हैं। अगर हमें कोई भी डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के इन साइड में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखोगे, ये फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। तो PA में x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब y2 x2 माइनस x1 में 7 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आ गया, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा PA स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, या ऐसे ही रहने दो, PA ऐसे ही रहने दो। ये क्या हो जाएगा 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इक्वेशन 2 से। अब ले लेते हैं PB। तो PB के लिए फिर से आप यहाँ पे x1 y1 लिख लो बच्चों, x1 x2 और इधर y1 और y2, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो PB में P हमारा हो गया x1 y1 और B हो गया x2 y2। तो P पॉइंट क्या है यहाँ पे x, 0 है, ये हो गया x और y हो गया 0। नेक्स्ट B हमारा x2 y2 है, तो यहाँ पे x का कंपोनेंट हो गया B में 3 और y का कंपोनेंट हो गया 4। फिर से अब हम यहाँ पे PB में डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर का मीनिंग हो गया यहाँ पे फिर से वही x2 माइनस x1, x2 है 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो PB हमारा आ गया है 3 माइनस एक्स, अभी मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ इसको, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16। अब आपको देखो ज़रा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। अगर PA इक्वल्स टू PB है तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट को बाहर ही कर लो, ये आ जाएगा। राइट बच्चों, तो अभी हमने ये पुट नहीं किया है, हमने केवल PA और PB फाइंड किए हैं। तो अब 1 में हम 2 और 3 को पुट करेंगे, मतलब इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से अगर 1 में पुट करते हैं तो PA और PB की वैल्यू इक्वल है, तो LHS RHS के इक्वल हम पुट करने जा रहे हैं। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 36 है एक साइड और दूसरे साइड PB की वैल्यू है कितनी है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16 है। इक्वेट कर दो इसको, ज़रा ब्रेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14x इज प्लस 36 इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9। राइट हैंड में यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, बस हो गया फाइंड। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस 16। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, सारा कुछ एक साइड में ले लेते हैं। तो बच्चों इसको हम एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, बड़ा अच्छा हुआ, यहाँ से तो क्वाड्रेटिक तो बनी ही नहीं फिर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस 14x और माइनस 6x, माइनस 14 और माइनस 6 कितना हो जाएगा ये 8x हो जाएगा यहाँ से। 8x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बाकी के कांस्टेंट हम राइट हैंड में ले लो, ऐड करके चेक कर लो, ये टोटल 85 आ रहा है। कितना आ रहा है 85। तो अभी हम यहाँ से चाहे तो x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करें या 2 से सिंप्लीफाई कर लें, तो मैं सीधा सीधा पुट कर लूँगा इसको। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे 8x इक्वल्स टू, ज़रा एक बार फिर से चेक करते हैं, 49 प्लस 36 और 16 और 9 को हमें सॉल्व करना है। तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा और 49 36, तो ये टोटल आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है 60/8।
कितनी आ गई 60/8। इसको थोड़ा सा और कट कर दो तो x इक्वल्स टू 15/2 आ गई। तो हमारा पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई कर रहा था वो 15/2 आ गया। ये पॉइंट हमारा दिस इज 15/2, 0। तो पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट इज 15/2, 0। ये हमारा पॉइंट होगा x एक्सिस का। पॉइंट इज दिस। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका हमें स्लोप फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये लाइन सेगमेंट, पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कहाँ से पास हो रही है लाइन जिसका हमें स्लोप फाइंड करना है। ये लाइन पास हो रही है बच्चों ओरिजिन से। कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो ये हो गया ओरिजिन। और इसके बाद में ओरिजिन के साथ में हमें और क्या गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, -4, 0, -4। मतलब x की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट है हमारा P पॉइंट, 0, -4। एक तो हमें ये पॉइंट गिवन है 0, -4। और क्या गिवन है, दूसरा पॉइंट Q पॉइंट गिवन है। Q पॉइंट क्या गिवन है, 8, 0, 8, 0। तो ये पॉइंट हमें गिवन है 8, 0 x एक्सिस पे होगा, x की वैल्यू है y0 है। और फर्स्ट पॉइंट हमारा नेगेटिव है, y और x की वैल्यू 0 है। तो ये हमारा एक लाइन है। इस लाइन के मिड पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है जिसका स्लोप फाइंड करना है। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी लाइन, ठीक है, ये तो हो गई हमारी लाइन। अब इस लाइन के मिड पॉइंट से ये ले लेते हैं इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं m। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, m के पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट लगाते हैं। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या आ जाएगा, m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2/2, x1 है 0 प्लस 8/2, और y की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 0/2। तो ये वैल्यू हमारी m की क्या आ जाएगी बच्चों, m आ गया हमारा 4, -2। ये m आ गया। तो 4, -2 हमने m ले लिया। अब देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, एक लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से पास होते हुए, ओरिजिन से पास होते हुए निकल रही है। ये लाइन, इस लाइन का हमें क्या फाइंड करना था, स्लोप फाइंड करना था इस लाइन का। ये लाइन L ले लेते हैं ना, इसका हमें स्लोप फाइंड करना था। तो स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 2 पॉइंट चाहिए होंगे। एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन 0, 0 गिवन ही है। तो स्लोप ऑफ L, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ L। L का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से। स्लोप ऑफ L का स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 ये स्लोप का फार्मूला है जब 2 पॉइंट गिवन हो। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x1 गिवन है 0 और y1 हमें गिवन है 0। ये हो गया x1 y1, और ये पॉइंट ले लेते हैं x2 y2। और x2 y2 क्या गिवन है, 4, 2 माइनस का, x2 है 4 और y2 है माइनस का 2। ये पॉइंट्स हम पुट करेंगे, ये पॉइंट्स पुट करके और स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा, m की वैल्यू -2 अपॉन 4 विच इज -1 अपॉन 2। m की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 अपॉन 2। ये हमारा स्लोप आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है बच्चों, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या कह रहे हैं, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बस यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द 3 पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1 फॉर्म दी
राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, ये हमें प्रूव करना है। पाइथागोरस थ्योरम से तो हमें पता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसे प्रूफ कर देते। बट यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना, हमें विदाउट यूजिंग। तो ए के पॉइंट हमारे क्या है 4,4 है, और हमारा बी पॉइंट क्या है बच्चों, बी है हमारा 3,5, और हमारा सी पॉइंट है -1,1, -1, है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अभी हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये किस पॉइंट पे 90 डिग्री होगा, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, ए को पहले फिक्स करते हैं, ए को पहले फिक्स करते हैं और हम स्लोप फाइंड करते हैं, किसका, स्लोप ऑफ ए बी। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं और इधर क्या फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करते हैं। और आपको पता है अगर टू स्लोप्स m1 m2, टू स्लोप्स m1 और m2 हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर पे, तो क्या होता है, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, -1 आता है बच्चों। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। और हम स्लोप ऑफ ए बी को m1 ले लेंगे और स्लोप ऑफ ए सी को m2 ले लेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ से a हमारा x1 y1 होगा और b पॉइंट क्या होगा, x2 y2 होगा, इस पे गड़बड़ मत कर देना। तो ये पुट करो ज़रा, क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 4, दिस शुड बी -1। कितना आ जाएगा, ये m1 है। तो m1 की वैल्यू हमारी आ गई है 5 माइनस 4, दिस शुड बी -1, m1 आ गया हमारा -1। m2 फाइंड करते हैं। अब m2 में a हमारा क्या है, x1 y1 होगा और c क्या है, x2 y2 होगा। याद रखना फर्स्ट पॉइंट x1 y1 होता है, सेकंड पॉइंट x2 y2 होता है। तो ac ये दोनों हैं। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, x1 y1 है ये, और ये पॉइंट क्या है, x2 y2 है। तो फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा AC के लिए y2, फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, y2 माइनस y1, m2 के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है। तो y2 हो गया हमारा क्या, -1, y2 क्या हो गया, -1, और y1 क्या हो गया, 4। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो अपॉन नेक्स्ट क्या है, x2 माइनस x1, x2 हो गया -1, x1 कितना हो गया, 4, x माइनस 4 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ से फाइंड करते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से m2 आ गया हमारा, यहाँ से देखो न्यूमिनेटर में आ रहा है -5 अपॉन -5, दिस शुड बी 1। तो m2 हमारा कितना आ गया है, 1 आ गया। अब चेक करते हैं, इफ AB perpendicular to AC, then M1 इंटू M2 कितना आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दो स्लोप परपेंडिकुलर के केस में प्रोडक्ट -1 आता है। तो -1 इंटू 1, ये कितना आ गया, -1 आ गया। तो फिगर हमारा क्लियर हो गया कि ये जो 90 डिग्री का पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स है, ए पॉइंट है। दिस शुड बी 4, ये कितना है, 4,4 है। अब आप ए को तो आपने फिक्स कर दिया 4,4, आप बी और सी को कुछ भी ले सकते हो। ये बी ले लेता हूँ मैं, बी कितना था, 3,5, और ये सी ले लेते हैं, सी कितना था हमारा, -1, था। तो हमारा कंफर्म हो गया कि ए पे 90 डिग्री है। अगर ये केस ना आता तो हम बी को 90 डिग्री कंसीडर करते, फिर और क्या फाइंड करते बच्चों, बी को 90 डिग्री लेके फिर बी ए और बी सी करते, ठीक है। और अगर इस पे भी नहीं आता प्रोडक्ट, तो हम क्या करते, सी को फिर 90 डिग्री लेके सी ए और सी बी करते फिर। तो ऐसे करके हम एक एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने ए को फिक्स किया है, और आपको अगर ये चेक करना नहीं है तो आप याद रखना, पॉजिटिव में जो दोनों वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट की सबसे बड़ी लगे आपको, वही वैल्यूज़ आपको क्या कर लेनी है, वही वैल्यूज़ आपकी 90 डिग्री फॉर्म करेंगी। नहीं समझ में आता है, आप सीधा एक बार ए को 90 डिग्री लेके ए बी ए सी फाइंड करो, फिर बी को 90 डिग्री लेके बी ए बी सी करो, फिर सी को 90 डिग्री लेके सी ए सी बी करो। तो हमने ए को फिक्स कर दिया, तो ए से ही हमारा आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव में, तो ये होता है वाई का पॉजिटिव, ओरिजिन से अबव क्या होता है, वाई का पॉजिटिव होता है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये वाई का पॉजिटिव हो गया ये वाला। तो बच्चों ये x का पॉजिटिव हो गया, ओरिजिन से अबव y का पॉजिटिव होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि एक एंगल 30 डिग्री का y एक्सिस के पॉजिटिव में बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है y एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में 30 डिग्री बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में तो क्या होता, तो नेगेटिव एक्सिस में हम नेगेटिव में ले लेते डाउनवर्ड में यहाँ पे, और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा आ जाता 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेगेटिव वाई के केस में ये पॉजिटिव वाई से 30 डिग्री नेगेटिव में नहीं लेना है, पॉजिटिव से 30 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो पुट करते हैं ज़रा वैल्यूज़ को। अब हमें पता है स्लोप जो होता है, स्लोप का जो एंगल होता है, स्लोप फाइंड करने का जो एंगल होता है, एंगल इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। तो अगर मैं एक्सिस से एंगल देखूं तो टोटल कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल टोटल, ये टोटल एंगल बनेगा हमारा, कितना बनेगा बच्चों, ये एंगल बनेगा, ये हो गया 90 और ये हो गया 30। तो टोटल एंगल आ रहा है यहाँ पे इन दिस केस, इस केस में कितना एंगल आ रहा है, थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 90 प्लस 30 शुड बी 120 डिग्री। एक्स एक्सिस के से शुरू करेंगे एंगल, तो 90 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया ये, और 90 और 30 कितना हो गया, 120। अब हमें tan 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan 100 ये हमारा हो गया स्लोप, देयरफॉर m इक्वल्स टू स्लोप, और ये होता है m tan कितना 120 डिग्री। तो बच्चों हम tan 120 को सेकंड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में, ये टोटल वैल्यू होती है, सेकंड क्वाड्रेंट की हाईएस्ट वैल्यू होती है 180, तो हम इसको लिख सकते हैं tan कितना 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आप श्योरली ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का tan थीटा होता है। वहाँ पे मैंने काफ़ी ट्रिक्स बताई हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो m यहाँ से आ जाएगा माइनस का tan 60, राइट, माइनस का tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो माइनस एज इट इज़ रहने दो, और tan 60 की वैल्यू √3 पुट कर देते हैं, माइनस √3 आ गया स्लोप। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।